किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की, अगली गोली रानी को लगेगी। बिंदु, खिड़की बंद कर, खिड़की बंद करो, जल्दी चल। हमें पीछे की तरफ से जाना होगा। हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते भाई। वादा करो कि तुम रानी को कुछ नहीं होने दोगे। अच्छा जल्दी। चल, एक एक को मार देंगे, चल। चल चल, देखेंगे, एक एक को खत्म कर देंगे। अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बंदूक उठा बिंदु, चल चल चल। राणा जी और गायत्री तो फिर भी अपने प्रेम की एक निशानी छोड़ गए थे इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारा ना तो प्रेम बचेगा ना उसकी कोई निशानी। कानून की रक्षा करने के लिए राजनीति में आए हैं, उसे अपने हाथों से टूटने नहीं देंगे। बड़ी रानी माँ, इसे पकड़िए और ऊपर आइए।
आज तक हमने सुना था कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक सफल महिला के पीछे एक पुरुष खड़ा है। मैं रानी गायत्री राजवीर सिंह मैं रानी गायत्री राजवीर सिंह ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और बिना भय और पक्षपात के अपने कर्तव्य निभाऊंगी। हम वक्त तो बहुत शातिर निकली, एमएलए के घर में घुस गई। अब क्या करें? वही करेंगे जो करने आए हैं। उसने गुनाह किया है और उस गुनाह की सजा हम उसे देंगे, और आज ही। पर वो एमएलए साहिबा से मैं बात कर लूंगा। चलो आओ। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, कोई है? बचाओ मुझे, वो लोग मुझे मार डालेंगे। बचाओ मुझे, बचाओ, वो लोग मुझे मार देंगे। बचाओ मुझे बचाओ, वो लोग मार देंगे मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। बचा लो वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे मार। मुझे बचा लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लीजिए। वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लीजिए। शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। अब डरने की कोई बात नहीं है। तुम आमेर कोर्ट के एमएलए के घर हो, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे तुम हो कौन, और वो लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिल्पा। वो लोग मुझे कहाँ छुपा रखा है उसे? बाहर निकालो। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। मुझे उनके साथ मत भेजिएगा, मुझे मत भेजिएगा। वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे मत भेजिएगा प्लीज। कोई तुम्हें कहीं नहीं भेजेगा। तुम दोनों यहाँ इसके पास रुको, हम अभी आते हैं। कहाँ छुपा रखा है उसे? बाहर निकालो। मैंने कहा बाहर निकालो उसे। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महल में घुसने की? आपने अपने घर में गुनहगार को पनाह दे रखी है। आप सकीना को हमारे साथ भेज दीजिए, हम चुपचाप चले जाएंगे। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। झूठ मत बोलिए आप। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे इस महल में घुसते हुए देखा है। मैं कह रहा हूँ सकीना को मेरे साथ भेज दो, वरना क्या कर लोगे तुम? ये तो हमारी शराफत है कि तुम लोग अब तक यहाँ जिंदा खड़े हो। देखिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, यह हमारा जाति मामला है। उस लड़की ने गुनाह किया है और अब वो उसकी सजा से भाग रही है। बेहतर होगा कि कल सुबह होते होते उसे बैरमबाग की मस्जिद पर भेज देना। अगर आपने उसे नहीं भेजा तो कल पूरे शहर में चक्का जाम करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने ही नई एमएलए बनी है, हमारी बात मान लेना, वरना याद रखना ये शहर हमारा भी है। मैं तुझे बचाता हूं। राजा सुबह हो गई भाई, सकीना अब तक आई नहीं। 5 मिनट और रुक कर देख लेते हैं। अगर तब तक वो नहीं आती तो आज नमाज के बाद ये पूरा शहर रुक जाएगा। जब तक सकीना को हमारे हवाले नहीं करते तब तक सड़क पर कोई नहीं चल पाएगा।
जाम कर दी गई है। यातायात पूरी तरह प्रभावित है। अभी तक प्रामाणिक तौर पर यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है, लेकिन पुलिस ने चेतावनी दी है कि जब तक स्थिति काबू में नहीं आती, लोग अपने घर में रहे। अब देखना यह है कि कल ही नियुक्त हुई महिला एमएलए रानी सिंह इस स्थिति को नियंत्रण में कर पाएंगी। महल में घुसने का कोई भी रास्ता खुला नहीं होना चाहिए। सारे खिड़की और दरवाजे मजबूती से बंद कर दो। जुम्मन मियाँ, इस वक्त घर में जितने भी नौकर हैं, कोई भी रसोई घर में या किसी और कमरे में नहीं होने चाहिए। सबको हॉल में इकट्ठा करो। जी। हेलो मैडम, ये मामला हाथ से निकलता जा रहा है। पूरे शहर में चक्का जाम हो गया है। मेरा ख्याल है कि सकीना जी के केस को अभी थोड़ा दबा देना ही बेहतर है, नहीं तो शहर के हालात और खराब हो सकते हैं। एमएलए साहिबा, मेरे लिए क्या आदेश है? आज अगर उन गुंडों से डरकर हमने अपने कदम पीछे ले लिए तो हम कभी भी किसी भी औरत से नजर नहीं मिला पाएंगे। आप हमारी सुरक्षा की चिंता मत कीजिए। हमसे जरूरी आमेर कोट की जनता है। आपके पास जितने भी लोग हैं, जितने भी साधन हैं, सब आमेर कोट की रखवाली में लगा दीजिए। ये दंगे जल्द से जल्द बंद होने चाहिए। और सकीना जी? सकीना मदद मांगने हमारे दरवाजे आई थी, वो हमारी जिम्मेदारी है। मेरे यहाँ होने से आप सबकी जान पर बंधा है। इंसान अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। बेहतर यही होगा कि मैं वापस उन लोगों के पास चली जाऊं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सकीना? अगर तुम यहाँ से चली गई तो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, रानी की भी हार होगी। और हर उस औरत की हार होगी जो अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहती है, एक बेहतर जिंदगी चाहती है। दादू, रानी, पीछे। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अब भी मौका है। वो लड़की हमारी बिरादरी की है, उसे हमें सौंप दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सकीना हमारी जाति मामला है, बीच में पड़ने वाला तुम कौन हो? आइए। रानी, तुम चलो, मैं उसे लेके आता हूँ। छोड़ो। जुम्मन चाचा, चलो जल्दी। रानी कहाँ है? वो तो चली गई। चलिए आप लोग, जल्दी। सब तरफ तलाश करो, सकीना को भी और इस एमएलए को भी। वो रही। तुम दोनों मेरे साथ आओ और तुम सकीना को ढूंढो। पता कहाँ छुपा रखा है सकीना को? आप लोग यहीं रुकिए, मैं रानी को लेकर आता हूँ। राजा, अपना ख्याल रखना। तो फिक्र मत कर माँ। अपना ख्याल रखना राजा, और जल्द से जल्द रानी को हमारे पास लेकर आना। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अगर पहले ही आपने अपनी गलती मान ली होती, उस लड़की को लौटा दिया होता, तो ये जो बार हो रहा है ना,
ये नहीं होता। इस सब की जिम्मेदार आप हैं। जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम नहीं, उसके जिम्मेदार आप हैं। आप और आपकी एक घटिया दकियानूसी सोच। बंद कर दीजिए ये सब, ये फसाद खत्म कर दीजिए ये किस्सा। अभी 4 लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे और ये किस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। ये क्या कर रही हैं आप? हम अपने घर वालों के पास जा रहे हैं। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, हमें जाना ही होगा। एक मिनट। बाहर लोग तलवारें लेकर आपको ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी जिद की वजह से आपको कुछ हो गया ना, तो आपके परिवार वालों पे क्या बीतेगी आप जानती? अपने लिए ना सही, कम से कम अपने परिवार वालों के लिए थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। अब्दुल गया है ढूंढने, मिल जाएंगे वो लोग। आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुझे क्या लगा तू इन लोगों के बीच में बच जाएगी? रुक जाओ। हमारे होते हुए तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। और मैं भी तो देखूं कि तू इसे कैसे बचाती है। फेंक दो अपनी तलवारें। जाओ यहां से। बोल रानी कहाँ है? बोल रानी कहाँ है? रानी कहाँ है बता। वो नवाब इकबाल खान की हवेली में। अगर वो दकियानूसी नवाब है तो हम भी रानी हैं। उन लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कुछ खा लीजिए। ये अफसोस के आंसू बहाने से अब कुछ नहीं होगा। अफसोस? औरतों की फितरत ही ऐसी होती है, पहले आग लगाती है, फिर आंसू बहाती है, तो फिर भूल जाती है कि आंसुओं से आग नहीं बुझती। इन आंसुओं का ना आप मोल समझ सकते हैं और ना ही मतलब। आपको नहीं पता वो बेबसी कैसी होती है जब अपनों की जान खतरे में और कोई कुछ ना कर सके। हमें पूरा यकीन है आपके घर वाले सही सलामत होंगे। लो बैठ जाइए, पानी पी लीजिए कम से कम। वो आ गए, वो आ गए। रानी, राजा, तुम ठीक हो ना? दादू, माँ, सकीना।
सब ठीक है रानी। अब्दुल से एक मामूली सा काम कहा था कि इस मुसीबत के रिश्तेदार यहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए। कमबख्त से इतना भी नहीं हुआ। हमने आपसे कहा था ना एमएलए साहिबा कि आपके घर वालों पर एक आंच भी नहीं आएगी। तो आपको यकीन था कि आपके आदमी इतने निकम्मे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? मतलब ये कि आपके आदमियों ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन ऐन वक्त पर मैं वहां पहुंच गया। आ जाओ अंदर। होगा आप लोग खुद जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, वरना हमें पुलिस भेजनी होगी। किस्सा खत्म। चलिए, आपने इससे ये सबक तो सीख लिया होगा कि सोचे समझे बिना फैसला नहीं लिया जाता। हमें भी उम्मीद है कि आपने भी सबक सीख लिया होगा कि बिना सच जाने कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आप जैसी आजाद ख्यालातों वाली औरतें माहौल को उलझा देती हैं और सच्चाई देखना मुश्किल हो जाता है। अगर आप पुलिस के पास जाने से पहले सकीना को यहां ले आती और सबको सच बता देती तो बात शायद इतनी बिगड़ती नहीं। रानी चलो यहां से, इस बहस का कोई फायदा नहीं है। हमें भी औरतों से बहस करने की आदत नहीं है। उम्मीद है आप इन्हें समझा देंगे कि औरतों की असली जगह घर के अंदर है, बाहर नहीं। हम औरत हैं इसलिए हमारी जगह घर के अंदर है। हमारे राय, हमारे विचार की कोई कीमत नहीं है, और आप मर्द हैं इसलिए आपकी कही हुई हर बात सही है। तो आप ये मानती हैं कि औरत का दर्जा मर्द के बराबर है? जी नहीं, औरत का दर्जा मर्द के बराबर नहीं है, बल्कि औरत का दर्जा मर्द के दर्जे से बहुत ऊंचा है। इसलिए हर मजहब में स्वर्ग माँ के पांव के नीचे बताया जाता है, पिता के पांव के नीचे नहीं। शायद ये बात आपको किसी औरत ने नहीं बताई, हम बता देते हैं और आपको साबित भी करके दिखाएंगे। नवाब इकबाल खान। रानी चलो यहां से, दादू और मां परेशान हो रहे होंगे, प्लीज चलो। रानी घर चलो। आप सब वो स्कूल बनाने के लिए हमें। स्कूल बनाने के लिए क्या? जी, हमें वो स्कूल बनाने के लिए एमएलए रानी साहिबा की इजाजत लेनी होगी। खराब हो गया। माशाअल्लाह, आपने नया इत्र बना लिया भाईजान। नहीं आफरीन, जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं बना है। और ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, आपके बाकी इत्रों से थोड़ा सा अलग जरूर है। आप हमेशा जो खुशबू बनाते हैं वो बहुत ही नजाकत भरी, नफासत भरी, डरी हुई सी होती है। खुद आकर कहती है कि हे अल्लाह, हमें कोई सूंघ ना ले। और ये खुशबू, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। गिरेबा पकड़कर कह रही है कि जरा हम पे भी तो गौर कीजिए। ऐसी जबरदस्त खुशबू तो कोई जबरदस्त खातून ही लगा सकती है भाईजान। छोटी, अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ। ये इत्र किसी को पसंद आ ही नहीं सकता। देख लीजिएगा भाईजान, एक दिन कोई हसीना इस खुशबू को सूंघकर आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो गई तो हमारा नाम भी आफरीन नहीं। ये खामखा की बातें करना बंद करो। ये इत्र एकदम बर्बाद है।
इतना ही बर्बाद है तो इसे आप हमें दे दीजिए, लेकिन याद रखिएगा एक दिन इस इत्र को लगाने वाली आपकी जिंदगी में जरूर आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा भाईजान। चलते हैं। नवाब साहब, जिंदगी में एक तजुर्बा खराब हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आप कभी उम्मीद मत छोड़िएगा। ठीक है सलीम साहब, आप कहते हैं तो मैं उस बदतमीज एमएलए से बात कर ही लेता हूं। हेलो डियर, पीओ एमएलए गायत्री सिंह स्पीकिंग। हम नवाब इकबाल खान बोल रहे हैं, हमें एमएलए साहिबा से जरूरी बात करनी है। उनसे सबको जरूरी ही बात करनी होती है, पर उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ऐसे फोन पे बात नहीं कर सकते। हमें पता था ये औरत भाव जरूर खाएगी। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? कौन है मीनू? कोई बदतमीज इंसान है। जिस इंसान से हम कल मिले थे उससे ज्यादा बदतमीज तो कोई नहीं हो सकता। ये वाला बदतमीजी में पीएचडी है।